गोपियों को समझाते हुए, बहुत बहुत गरीब थे बेचारे, रोज जंगल जाते, जंगल से लकड़ियां काट करके लाते थे, उन लकड़ियों को बेचते और बेच करके जब आते तो जो द्रव्य उससे मिलता लकड़ी बेचने पर, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज दोपहरी का समय था, जंगल से लकड़ी का गट्ठर कंधे पर रख करके लाए। पत्नी श्री जो है बैठ करके थोड़ा चावल था उसको बुन रही थी, जो उसमें कुछ कंकड़ वगैरह थे। ये थके हुए आए और पत्नी की जांघ पर सिर रख करके लेट गए, आराम करने लगे। पत्नी ने उस चावल को छोड़ करके इनको पंखा करने लगी। जब पंखा करने लगी है देवी, इनको नींद आ गई है, गहरी नींद में सो गए। अब ये पतिव्रता स्त्री थी, इनका एक नन्हा सा बालक था, बिल्कुल नन्हा, लेकिन ये बहुत निष्णात ब्राह्मण थे। इनके घर रोज यज्ञ हुआ करता था, आहुति रोज डालते थे, पास में ही यज्ञ कुंड बना था। उस यज्ञ कुंड की तरफ बच्चा खेलते खेलते पहुंच गया। श्रीमती जी ने देख लिया कि मेरा लाला तो वहां चला गया, कहीं ऐसा न हो अग्नि कुंड में गिर जाए। अग्नि तेजी से जल रही थी। अब ये अगर पंखा बंद कर दें, पति का सिर उठा करके नीचे रख दें, तो इनकी नींद टूट जाएगी। जंगल से थक करके आए हैं। देखते ही देखते वो बच्चा अग्नि कुंड में कूद गया है और जब इनकी आंखें खुली, जल्दी जल्दी में दौड़ करके गई है अग्नि कुंड के पास। तो पति व्रत परायण होने का यही लाभ हुआ कि आज अग्निदेव शीतल हो गए हैं। जो बच्चा अग्नि कुंड में गिरा था वो उसमें किलोल कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। ऐसे धर्म बताए। गोपियां कहती हैं, पूजा करती है। 1 वर्ष के बाद वो पति लौट करके आया और दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज लगा रहा है कि राधा रानी का स्मरण किया। तो कन्हैया थोड़ी दूर पर चले हैं और माता को लेकर के कंधे पर बिठा करके अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। जब इस तरीके से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं। आज वही गोपियां पागल सी बन बन फिरती हैं, भटकती हैं और अपने प्रियतम को इतनी तन्मयता से ढूंढ रही हूं कि हे प्राण प्यारे, तुम मुझे छोड़ करके कहां चले गए? आपके विरह में हम जी नहीं पाऊंगी, मुझे आकर के दर्शन दो। जा रही थी ढूंढते ढूंढते, पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। बोलती हैं कि हे पीपल देवता, तुम्हें सब पूछते हैं, क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा? कोई आवाज, कोई उत्तर नहीं दिया पीपल ने। एक गोपी ने कहा कि इसको बड़ा अभिमान हो गया है, क्योंकि इसके जड़ में लोग जल देते हैं, इसलिए इसे अभिमान हो गया है। सामने कुछ दूर फिर ढूंढती ढूंढती चली हैं तो वट वृक्ष दिखाई दिया। वट वृक्ष से पूछती हैं कि आप तो बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, क्या आप बता सकते हैं मेरे प्रभु कहाँ चले गए? वट वृक्ष ने भी कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया।
दूसरी गोपी कहती है कि ये बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इतनी लंबी दाढ़ी हो गई है, आंख भी कमजोर हो गई है, हो सकता है इन्होंने न देखा हो। मेरे भक्तों, प्रभु प्रेमियों, आज वो गोपियां ढूंढती ढूंढती प्रभु को आई है। श्याम तुम्हें ढूंढ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्री राधे। श्री कुलवीर सिंह जी जाखड़ साहब की ओर से हमारे इस भागवत ज्ञान के लिए 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। अपने विरह की याद दिलाए ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए हम तक तेरे चरण की खाक में खुद खाक बने हम, तेरे चरण की खाक में खुद खाक बने हम। अब खाक में अब खाक, अब खाक में कहाँ कहाँ याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनकी तभी वो देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तभी वो देख के खुद बन गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ध्यान से बोली वृंदावन। कमलम तु त्रिरात्राण सर्वदा जानवे जलम। जो तुलसी माता है, तुलसी माता को अगर पत्ते को तोड़ा जाए तो 7 रात्राणी 7 रात्रि तक
तुलसी माता पवित्र रहती हैं, कोई संदेह नहीं है। 7 दिन तक आप एक ही पत्ती को चढ़ा सकते हो। फिर लिखा है शास्त्र में कि पंचरात्राणि बिल्वजम, 5 रात्रि तक बेल का जो पत्र होता है, बेल पत्र ये पवित्र होता है। 5 रात्रि तक आप इसे चढ़ा सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं, इसमें कोई अपवित्रता नहीं है। आगे लिखा है कि कम बेमोल की दासी हैं, आप आकर के हमें दर्शन दो। आपने हमारे मन को अपने नेत्रों से जो चुरा लिया कन्हैया, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, आकर के मुझे दर्शन दो। कहते हैं कि प्रणत देहि नाम पाप करसनम, आपके चरण जो हैं केशव, उन चरणों की शरण, उन चरणों की शरण जो ग्रहण कर लेता है उसके समस्त पाप का आकर्षण आपकी तरफ हो जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। आज आपके चरणों के नीचे की दबने वाली जो घास है, आहत पिता पित भूमि माधव माधव माधव। एक बार केशव, मैंने कहा था कि माखन तुमने क्यों चुरा लिया? चलो कोई बात नहीं, अगर चुरा लिया तो कोई बात नहीं, नवनीत ही तो है, माखन ही तो है। लेकिन आहत पिता पित भूमो, हे केशव, ये भूमि जो है बहुत तप रही है, आज ये बालुका बहुत तप रही है, इसलिए हे केशव माधव माधव मत भागो, मत जाओ मत जाओ, छोड़ करके न जाओ। कहते हैं
कि नाम पहाड़ दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार। लो